अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 3.5 जो बुक के पेज नंबर 100 पे मौजूद है, चैप्टर नंबर 3 की। तो इसके स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा हमने पहले बना लिया है, तो आपके सामने दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ मास 1 U न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 20 है जो सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। 1 U मास इक्वल होता है 1.66 10⁻27 kg के। तो पहले एक जो न्यूट्रॉन जिसका मास 1 U है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी टू 2000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको भी अभी हम चेंज तो किया मीटर पर सेकंड में, लेकिन आप उसको बगैर चेंज किए भी यूज़ कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आसानी रहेगी। और U की वैल्यू भी पुट करने की ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती। वो कोलाइड करता है एक ऐसे वाटर मॉलिक्यूल से जो हैवी वाटर है। हैवी वाटर का फार्मूला H2O नहीं होता है, D2O होता है, क्योंकि वो ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है। तो M2 उसका मास है 20 U और वो उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 0.40 किलोमीटर पर सेकेंड, इसलिए उसके साथ माइनस का साइन लिया है। ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो राइट की तरफ मूव कर रहा था। तो न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटीज हमने कैलकुलेट करनी है, V1 और V2। तो अब आप इसका सोल्यूशन देखें। इसमें सोल्यूशन में हम सबसे पहले V1 का फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो आपको आमतौर पे याद भी करना पड़ता है, U1 इंटू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इसमें आप वैल्यूज़ ऊपर से आप देखें तो वैल्यूज़ लेके इसमें पुट कर दें फार्मूले में। U1 2000 किलोमीटर पर सेकेंड, M1 1U है और M2 20U है। नीचे M1 प्लस M2 यानी 1U प्लस 20U। अगले टर्म में 2M2 U2, M2 is 20U, U2 की वैल्यू है -0.40 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 1U प्लस 20U। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 1U माइनस 20U 19U डिवाइडेड बाई 21U, तो 2000 इंटू 19U डिवाइडेड बाई 21U प्लस, बल्कि माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 40U इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 21U 1U प्लस 20U। U से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें 19/21 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 19/21.90 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये आ जाता है 1809.5 माइनस 40/21 इंटू 0.40, आ जाता है 0.76। ये इसके साथ जो है माइनस हो रहा है। अब ऊपर देखें 1U माइनस 20U, यहाँ पे भी हमने एक माइनस का साइन लगाना था क्योंकि कम अमाउंट में से ज़्यादा अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये 1809 वाला भी आंसर माइनस के साथ है। तो ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पे इकट्ठा कर दें तो ये बन जाती हैं -1810.28 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये एक आंसर V1 का आपके पास आ गया। सॉल्व हुई हुई है बुक में, लेकिन कई बार ये होता है कि किसी स्टूडेंट को ना समझ आए कि कौन से स्टेप्स इसमें कैसे किए हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब V2 की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो V2 के लिए V2 का फार्मूला है V2 इज इक्वल टू
2m1 u1 over m1 plus m2 plus u2 into m2 minus m1 over m1 plus m2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। m1 1u है और u1 की वैल्यू है 2000। m1 प्लस m2 अब आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा 21 u हो जाएगा 1 प्लस 20। u2 माइनस 0.40 m2 माइनस m1 m2 is 20u minus 1u divided by 21u। तो ये u आपस में यहाँ पे जैसे कैंसिल, वहाँ पे भी वो इकट्ठा होगा, 19 बनेगा तो ये करते हैं 2 into 2000 4000 over 21 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.40 into 19u over 21u। u से कैंसिल कर दें, कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं 4000 डिवाइडेड बाय 21 190.47 minus 19 multiplied by 0.40 divided by 21.36। तो 19 इसमें से आप 190 माइनस 0.47 में से 0.36 माइनस कर दें तो ये आ जाता है आपके पास 190.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमने दोनों वैल्यूज v1 और v2 दोनों कैलकुलेट कर ली इसमें। अब इसी की असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट 3.5, तो उसका डाटा लेते हैं बुक से। On a highway, a car of mass 1500 kg is stopped at traffic signal. A pickup of mass 2000 kg comes up. जो पीछे से बॉडी आ रही है वो है पिकअप, तो हम पिकअप के मास को m1 लेंगे, वो फर्स्ट बॉडी होगी 2000 kg, और सेकंड मास जो आगे गाड़ी खड़ी हुई है कार 1500 kg उसको लेंगे। comes up from behind and hits the stopped car। stopped car का मतलब इसकी वेलोसिटी u2 0 है और ये कितनी वेलोसिटी से आ रही है u1। ये अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं उसके डाटा में क्या गिवन है। Assuming the collision is elastic, the pickup stops। टकराने के बाद पिकअप रुक गई with velocity and push the car ahead onto the highway at 10 मीटर पर सेकेंड। जो कार रुकी हुई थी जिसकी वेलोसिटी u2 0 थी वो कोलिजन के बाद 10 मीटर पर सेकेंड से आगे चलना शुरू हो गई। How fast was the pickup going just before the collision? यही वेलोसिटी u1 इसकी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए v2 गिवन है, u2 गिवन है, u1 कैलकुलेट करनी है, मैसेज इसके गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखें ऐसे कि v2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ से u1 का आंसर आ जाना चाहिए v2 का फार्मूला जब हम अप्लाई करें। तो v2 का फार्मूला है 2m1 u1 over m1 plus m2 plus u2 into m2 minus m1 over m1 plus m2। तो और से देखें तो u2 गिवन है 0, तो u2 जो 0 गिवन है वो इस जगह जब पुट होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप वैल्यूज पुट करें सिर्फ फर्स्ट टर्म में। तो v2 की वैल्यू है देखें 10, 2m1 m1 इज 2000, u1 कैलकुलेट करना है,
M1 प्लस M2 2000 प्लस 1500, 2000 प्लस 1500 3500, 10 की तरफ शिफ्ट कर दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3500, 2 इंटू 2000 4000 हो गया, इंटू U1। सो U1 का आंसर आएगा आपका 10 इंटू 3500 35000 डिवाइडेड बाय 4000, तो 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, 35/4 आप कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं, 35/4 तो ये आता है 8.75 मीटर पर सेकंड। और इसी को आप बुक में किलोमीटर पर आवर में भी आंसर है, मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 31.5 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो असाइनमेंट भी हमने सॉल्व कर दी, होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।